हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन के बारे में, यानी कि प्लांट्स में और या प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स में अगर कोई वेरिएशंस आ रही हैं तो वो किस वजह से हैं। लास्ट में हमने लेक्चर 3 में भी हमने सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस के बारे में स्टडी किया था। अब इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस रहती हैं जैसे कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, या तो प्लांट्स का जो जेनेटिक रिसोर्स है जहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का वर्क हो रहा है, जो पेरेंटल सोर्सेज हैं या उनमें वेरिएशंस हैं। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन बाय सेक्सुअल मीन, अगर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो दोनों के दोनों पेरेंट्स में जो आपका F1 बनेगा उसमें वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस हो सकती हैं ईदर ड्यू टू द पेरेंट P1 और पेरेंट P2। देन थर्ड आती है वेरिएशंस का सोर्स इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, then chromosome manipulations और somatic hybridization and transformation। so ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं वेरिएशंस के। तो सबसे पहला सोर्स आप ध्यान रखेंगे प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जहाँ से जो वाइल्ड सोर्स हो सकता है प्लांट का वो आपका वेरिएशन का कॉज हो सकता है। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन आपका वेरिएशन का कॉज हो सकता है। तीसरा, म्यूटेशंस जो है या तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं, इंड्यूस्ड या केमिकली इंड्यूस्ड म्यूटेशंस हैं। तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन से भी आपकी वेरिएशंस कॉज हो सकती हैं। देन क्रोमोसोमल मैनिपुलेशन, यानी कि पोलराइजेशन और पॉलीपोलॉइडी के थ्रू भी वेरिएशंस कॉज हो सकती हैं। या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जब सोमैटिक सेल्स को क्रॉस किया जाएगा या सोमैटिक सेल्स में हाइब्रिडाइजेशन की जाएगी तब भी वेरिएशंस कॉज हो सकती हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसजेनिक्स बनाने के जितने भी तरीके हैं उनसे भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट की जा सकती हैं। तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा बेसिक स्टेप है, यानी कि कोई भी प्लांट का सोर्स जिसे हम वाइल्ड रिसोर्स से ले रहे हैं उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। तो वेरिएशंस का जो मेन कॉज है वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो वेरिएशंस को कॉज कर सकते हैं, यानी कि जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स की जो कि एनवायरमेंट के होते हुए इफेक्ट हो रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट जेनेटिक सोर्सेज जो कि थ्रेटन्स हो रहे हैं और हमारी वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी को भी हार्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाइल्ड सोर्सेज हैं जो हमारा मेन सोर्स हो सकते हैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का, वो हमारे जो है वो थ्रेटन्ड होते जा रहे हैं या फिर इरोड होते जा रहे हैं इस पर्टिकुलर जेनरा से। देन पेरिशेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। देन इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस न्यू एंड बेटर प्लांट वेराइटीज, यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की एक रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करेंगे और किसी नई बेटर और प्लांट वेराइटीज़ को डेवलप करने में मदद करेंगे। Then it is irreplaceable source of important characters such as resistance to diseases and productivity, and it has inestimable value, यानी कि inestimable value है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है किसी भी प्रकार के रेजिस्टेंस का सोर्स हो सकते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का सोर्स हो सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट जेनेटिक सोर्सेज, तो प्लांट जेनेटिक सोर्सेज, अब हम बात करते हैं जेनेटिक सोर्सेज के बारे में, वेरिएबिलिटी के बारे में कि किस तरह से प्लांट्स में जो है वो वेरिएबिलिटी आ रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो जेनेटिक रिसोर्सेज में सबसे पहले बात करेंगे जीन सेंटर की। तो जीन सेंटर आपके दो तरह के रहते हैं, प्राइमरी जीन सेंटर और सेकेंडरी जीन सेंटर। तो जेनेटिक रिसोर्सेज में सबसे पहला जीन सेंटर, प्राइमरी जीन सेंटर एंड देन द सेकेंडरी जीन सेंटर। तो प्राइमरी जीन सेंटर और सेकेंडरी जीन सेंटर जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए डिस्क्राइब किए थे वो गए थे बाय जीवन एंड जुकोवस्की के द्वारा। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को जो है वो आइडेंटिफाई किया था, यानी कि क्रॉप्स में अगर प्लांट डाइवर्सिटी है तो वो किस वजह से है और कितने नंबर ऑफ सेंटर्स जो हैं जहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज़ को ग्रो किया जा रहा है जो कि क्रॉप प्लांट से रिलेट कर रही हैं। तो जीवन एंड जुकोवस्की ने लिस्टेड किया था स्पीशीज़ को फॉर डिफरेंट मेगाजीन सेंटर एंड द रेंज एंड एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स डाइवर्सिटी, यानी कि जो प्लांट जेनेटिक सोर्सेज हैं उनमें प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जैसे कि प्राइमरी सेंटर में ब्रिंजल आता है, ब्रिंजल में लगभग जो आपकी 28 नॉन ट्यूबिफेरस सोलेनम की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो 28 नॉन ट्यूबिफेरस सोलेनम स्पीशीज़ हैं ब्रिंजल की। देन
अनदर सोर्सेज की बात करें ब्रिंजल में, तो ब्रिंजल में कुछ एडिबल स्पीशीज़ पाई जाती हैं। एडिबल सोर्सेज में जैसे कि सोलेनम मेलनजिना, सोलेनम इनकानम, सोलेनम नाइग्रम एंड सोलेनम टॉर्वम, जो कि जिनकी जो डाइवर्सिटी है वो लगभग वेस्टर्न, ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में है। तो इन रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी पे आप एक नज़र देख सकते हैं कि किस तरह से चाइनीज़ जापानीज सेंटर जो है, जो कि एक जीन सेंटर है, चाइना और जापान में लोकेटेड है, और प्राइमरी सेंटर है एग प्लांट के लिए, वैक्स कॉर्ड के लिए, चाइनीज़ कैपेज और वेल्श अनियन के लिए। देन सेकेंडरी सेंटर जो है चाइनीज़ और जापानीज़ हैं वाटरमेलन और अमरंथस के लिए। तो सेकंड जो जीन सेंटर है दैट इज़ इंडो चाइनीज़, यानी कि जो इंडिया और चाइना में लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो स्पीशीज़ या प्लांट्स पाए जाते हैं, जो प्लांट जेनेटिक सोर्सेज हैं, वो है स्पॉन्ज गॉड, रिच गॉड, बॉटल गॉड, स्वॉर्ड गॉड, विंग बीन एंड च्योट एंड कुकुम्बर एंड देयर आफ्टर याम्स। देयर आफ्टर हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया में हिंदुस्तान में जो आपका स्पीशीज़ हैं, कौन से स्पीशीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं, जैसे एग प्लांट, वैक्स कॉर्ड, हाइसिंथ बीन एंड अमरंथस, ये सारी की सारी इंडियन ओरिजिन की स्पीशीज़ हैं। देन मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें तो मेडिटेरेनियन रीजन से कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, रेडिश, बीन्स, इस तरह की जो प्लांट वेराइटीज़ हैं या प्लांट स्पीशीज़ हैं वो पाई गई हैं। देन सेकेंडरी सेंटर है, जो सेकेंडरी सेंटर है मेडिटेरेनियन रीजन, तो वहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, वो है स्वीट पोटैटो, गार्लिक, ओकरा और पेपर। देयर आफ्टर अफ्रीका, अफ्रीका अगर प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो वहाँ पर एग प्लांट, वाटरमेलन, मेलन्स, वाटर गॉड, काउपी और ओकरा को ग्रो किया गया, यानी कि सबसे पहला सेंटर ऑफ ओरिजिन थे अफ्रीकन रीजन। देन सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो अफ्रीका से रिलेटेड हैं, जहाँ पर अदर प्लांट स्पीशीज़ पाई गई, वो हैं अनियन, lima bean and amaranthus. Thereafter Central America and Mexican region, जैसे कि टोमेटो है, पेपर है, पम्पकिन है, स्क्वाशेस और स्वीट पोटैटो है, वो आपके सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिकन रीजन में पाए जाते हैं। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन जो कि कॉमन बीन के लिए है, वो आपका सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिकन रीजन है। उसी तरह से सदर्न अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से जो क्रॉप्स हैं वो सबसे पहले प्राइमरली ग्रो की गई, वो थी टोमेटो, पेपर्स, कसावा, पम्पकिन, लीमा बीन एंड ज्यूट। देन नॉर्थ अमेरिका में कौन सी स्पीशीज़ को ग्रो किया गया, टोमेटो, एग प्लांट, मेलन्स, वाटरमेलन, स्क्वैशेस, अनियन, लेट्यूस और लीमा बीन को, यानी कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन आपके जहाँ पर जो सेकेंडरी सेंटर है वो आपका नॉर्थ अमेरिका जिसके लिए है, वो है टोमेटो, एग प्लांट, मेलन, वाटरमेलन, स्क्वैशेस, अनियन, लेट्यूस एंड लीमा बीन. So these are the centers of origin along with the different diversity. Then this is the classification of plant genetic resource, यानी कि classification क्या है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की. तो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ पहले, सबसे पहले, देन वाइल्ड स्पीशीज़. जो वाइल्ड स्पीशीज़ होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही पोटेंशियली यूटिलाइजेबल स्पीशीज़ रहती हैं. कल्टिवेटेड स्पीशीज़ या हम इन्हें कमर्शियल वेराइटीज़ कहते हैं. लैंड रेसेस या ट्रेडिशनल लोकल वेराइटीज़, ब्रीडिंग लाइन्स, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स की तरह हम इन्हें कंसिडर करते हैं. इस लेक्चर में हम केवल रीजंस ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम कमर्शियल वैरायटी के बारे में बताएंगे कि क्या होती है कमर्शियल वैरायटीज़ और किस तरह से हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कमर्शलाइज्ड वैरायटीज़ को. आपने ध्यान रखना है कि जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, सबसे पहले आपने प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में जीन सेंटर की बात करनी है. यानी कि जो जीन सेंटर्स हैं वो सबसे पहले जीवन और जुकोवास्की ने लिस्ट किए थे कि प्राइमरी जीन सेंटर है, सेकेंडरी जीन सेंटर्स रहते हैं, और जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो एशियाटिक रीजन्स में पाई जाती है. यानी कि इंडिया और चाइना में जो कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर के अंडर आते हैं, वहाँ पर प्लांट की जो डाइवर्सिटी है, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोजीन सेंटर्स जो हैं वो लोकेटेड हैं इन कंट्रीज़ में या इन एशियाटिक रीजन्स में. यहाँ पे रीजन्स को आप एक बार फिर से देख सकते हैं. सबसे पहले आप बात करेंगे चाइना और जापान के सेंटर के बारे में, चाइनीज़ जापानीज सेंटर. तो चाइनीज़ जापानीज सेंटर में प्राइमरी सेंटर्स जो है और सेकेंडरी सेंटर्स, यानी कि प्राइमरी सेंटर अगर है तो कौन सी प्लांट्स के लिए ये प्राइमरी सेंटर है, कौन सी वेजिटेबल्स के लिए प्राइमरी सेंटर है. तो एग प्लांट, वैक्स कॉर्ड, चाइनीज़ कैबेज, वेल्स अनियन, इस तरह से आप वन बाय वन एक एक
जो प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर है उसको लर्न करिए। और इम्पॉर्टेंट है एआरएस और नेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि कौन सा जो रीजन है, कौन से जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और इनकी बायोडाइवर्सिटी क्या है वेजिटेबल क्रॉप्स में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कंडीशंस, विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो। सो इस लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे कि कल्टिवेटेड स्पीशीज में अगर कमर्शियल वेराइटीज़ हैं तो कमर्शियल वेराइटीज़ क्या होती हैं, लैंड रेसेस का क्या मतलब है, ब्रीडिंग लाइन्स हम किन्हें कहते हैं और स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स हमारे क्या होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशंस related topic in the plant breeding. Thank you everyone.